ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज ईश्वर की कृपा से इस पावन भूमि पे यज्ञ का आयोजन किया। राजीव बेटा के परिवार ने, माता पिता सब ने मिलकर। ये ईश्वर को भी और विद्वानों को भी बहुत अच्छा लगता है कि अभी भारतवर्ष में ऐसे बहुत परिवार हैं जो सही माने में ईश्वर को याद करते हैं, गुरुजनों को याद करते हैं, भंडारा करते हैं, अपनी मेहनत की कमाई का कुछ अंश जो है वो सेवा में लगाते हैं। अभी वेद पूरी तरह से लिप्त नहीं हुए हैं, फैल रहे हैं इन्होंने। तो हमें ऐसे आयोजन यज्ञ क्यों करने चाहिए, ये समझना चाहिए कि क्यों करें, कि भी ये यज्ञ क्यों करने चाहिए। कि यज्ञ संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म है, मतलब हमें समझना है। जब तक बुद्धि में ये ज्ञान नहीं आएगा कि संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म जो है वो यज्ञ है, तब तक इंसान यज्ञ पर इतना ध्यान नहीं देगा। और सर्वश्रेष्ठ ईश्वर की पूजा, सर्वश्रेष्ठ का मतलब इससे श्रेष्ठ कोई पूजा नहीं, यज्ञ से श्रेष्ठ कोई कर्म ही नहीं है। तो इस चीज का हमें बहुत ही ध्यान देना है। और ये क्यों करने चाहिए, तो ये आंसर है। दूसरा है ईश्वर की आज्ञा है। ईश्वर की आज्ञा है कि यज्ञम करो, यज्ञ करो। अनंत लाभ हैं इसके, अनंत। पर सबसे बड़ी बात ये कि ये धरती ईश्वर ने बनाई है और ईश्वर की आज्ञा हुई है कि आप वेद सुनो। श्रुतम तप, वेद सुनना तप है। शुद्धि श्रुत करना है, श्रुत करना है। कानों से सुनने में आप समर्थ हो। ये कान दिए हैं वेद सुनने के लिए, और वेद जो आज्ञा कर रहा है वैसा वैसा ज्ञान हर गृहस्थ में हो। वो जो ईश्वर कह रहा है कि जैसे ब्रह्मचर्य रखो, बच्चे ब्रह्मचर्य व्रत में रहें, 25 वर्ष तक खूब विद्या को ग्रहण करें, ये करना है। पाप कर्म से परे रहें। तो बहुत आज्ञाएं हैं जो आप सुनते रहते हो समय समय पर वेदों से। तो उसी में ये जो भूमंडल है, यानी जितनी धरती है, जितना ब्रह्मांड है, अगर आप वेद सुनते रहें जीवन भर तो इन सब का ज्ञान मिल जाता है। भौतिक ज्ञान है। फिर आप साधना करो। जब साधना, नाम का जाप करो, हवन करो, यश करो, उससे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्म की प्राप्ति क्यों करनी चाहिए, ये भी सोच के कोई आंसर दे कि ब्रह्म की प्राप्ति क्यों करनी चाहिए। ये तो फंडामेंटल है ना, क्यों करनी चाहिए। बेटा आप बताओ, ब्रह्म की प्राप्ति क्यों करनी चाहिए। यदि मनुष्य का जीवन जो है ये ब्रह्म प्राप्ति के लिए हुआ है, ये ठीक है। हाँ,
ये भी है चीज। मतलब आप सब फील करो, महसूस करो, आप लोग बैठे हैं, आप कि जीवन में चैन नहीं है, सुख नहीं है, दुख आते ही आते हैं और दुख कोई भी नहीं चाहता है। यहाँ तक कि घर कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ मृत्यु ना हुई हो या आगे नहीं होगी। मृत्यु सबसे बड़ा क्लेश है, ये सबसे बड़ा दुख है। बीमारियां हेडेक ना देने क्या है, तो एक कांटा भी लगता है, वो भी दर्द करता है, वो भी इंसान को अच्छा नहीं लगता। तो इतने बड़े बड़े दुख झेलता है और दुख चाहता नहीं हो। इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां, कर्जा किसी को हो जाता है, धनवान भी दुखी रहता है, उसको भी बीमारियां नहीं छोड़ती, परेशानियां नहीं छोड़ती। तो हमें ईश्वर की पूजा क्यों करनी चाहिए? इन सब दुखों का नाश करने के लिए, कि कोई भी दुख जीवन में न आए। अब देखो, हम दुख का नाश, जैसे कोई बीमारी हुई तो उसका नाश करते हैं, दवाइयां लेते हैं, और ये तो भौतिक कार्य है, ये तो इंसान का कर्म है कि साइंटिस्टों ने दवाइयां बनाई और हम वो दवाई लेते हैं। मान लीजिए सर दर्द किसी को है, ले ली दवाई, पर ये नहीं हो सकता कि दोबारा दर्द ना हो। बीमारी है, अगर ठीक भी कर लेते हो तो ये नहीं हो सकता कि वो दोबारा ना आए। कई बीमारियां 100 बार भी आती हैं, कई नहीं भी आती। जब उनका परमानेंट इलाज होता है तो उनका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है दुख देने का, तो खत्म हो जाती है। तो ईश्वर की भक्ति कि कोई दुख ना आए जीवन। जैसे बेटियां हैं, उनकी शादी विवाह, पढ़ाई लिखाई बहुत महान हो जाए, बिना विघ्न के, बीमारियां ना आए, चिंता ना हो, मृत्यु पर विजय प्राप्त करें, दोबारा जन्म ना हो, सुखी सुख हो। तो दुखों का नाश करने के लिए और सुख प्राप्ति के लिए, कि कांटा भी ना लगे, ऐसा भी दुख ना हो, सदा हम सुखी रहें, तो इसलिए हम भगवान की भक्ति करें। और तमेव विदित्वाति मृत्युम एति, हे प्रभु तेरे जाने बिना मृत्यु नहीं जीती जा सकती। तो मृत्यु को जीतने के लिए, दुखों को खत्म करने के लिए, जीवन में सुखी सुख प्राप्त करने के लिए ईश्वर की भक्ति जरूरी है। तो इसलिए बिना किसी माया के चक्कर में आकर, बिना अब इंद्रियों को कंट्रोल करें, बिना इंद्रियों के कंट्रोल किए बिना भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इनको कंट्रोल करने के लिए हम भगवान का नाम रोज लें, अग्निहोत्र करें, यज्ञ करें, ये ईश्वर की आज्ञा है। तो इससे धीरे 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 आपके सारे कष्टों का नाश हो जाएगा, अगर आप उसमें और दिलचस्पी लें। साधना में आप देर देर तक बैठें और स्पेशल टाइम निकालें भगवान के लिए, तो ये सच है कि धीरे 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 सारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं। ईश्वर की भक्ति जो है दुखों का नाश करने के लिए है, सुखों का वास करने के लिए है, ब्रह्मलीन होने के लिए है, ब्रह्म को पाकर ब्रह्म के आनंद में डूबने के लिए। वो आनंद सबसे बड़ा आनंद है। और जितने भी आनंद हैं वो इंद्रियों के हैं, वो दुखदायी हैं, वो दुखदायी। तो यज्ञ से
दुखों का नाश निश्चित होता है। मृत्यु पर भी विजय पा लेते हो आप। कहीं कहीं अगर गुरु कृपा हो तो मृत्यु भी नहीं आने देते, नहीं यज्ञ के द्वारा। इसलिए भगवान ने कहा सबसे ज्यादा ध्यान आप वेद सुनने पर दो और यज्ञ पे दो, बाकी गृहस्थ के कार्य करो। गृहस्थ नहीं छोड़ना है, गृहस्थ का पूरा पालन करो। बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, बड़े बड़े पदों पर पहुंचाओ, और फिर जब बच्चे सेटल हो जाते हैं तो 60 साल के बाद फिर पूरा जीवन ईश्वर को अर्पित कर दो, पूरी तरह से गुरु को अर्पित कर दो कि हम साधना करेंगे बस। ये नियम भगवान ने बनाए हैं। अब हम इन नियमों पे नहीं चल रहे, ये बड़ा दुख है। वृद्धावस्था में भी हम और गृहस्थ में ही फंसे रह जाते हैं, क्योंकि ईश्वर की आज्ञा तो 75 वर्ष की आयु में गृहस्थ छोड़ने के लिए है। हाँ, एक जो उन्होंने ये भी कह दिया कि मत छोड़ो। अगर आपसे गृहस्थ नहीं छोड़ता तो कोई बात नहीं, आप गृहस्थ में ही अपना टाइम फिक्स कर लो कि इस टाइम हमने सुबह, इस टाइम हमने शाम को भगवान की भक्ति में समय, यज्ञ में समय, वेद सुनने में समय लगाना ही है। फिर चाहे अपने घर में ही आनंद में रहो। तो इस पावन भूमि पे और परिवार की इच्छा अनुसार है ना, आमंत्रित करते हैं ये अपने आचार्य को, और जिस जगह यज्ञ होता है उस जगह कृष्ण महाराज कहते हैं यज्ञ प्रतिष्ठते अर्जुन। हे अर्जुन, यज्ञ में भगवान प्रतिष्ठित है। गीता तो पढ़ते हैं, लेकिन इन सही सही श्लोकों का अर्थ नहीं समझते। ईश्वर कहता है यज्ञ करोगे तो वहां प्रतिष्ठित है परमेश्वर। गीता पढ़ने वाले यज्ञ ही नहीं करते। तुलसी लिख गए कि कोटवाज मेरे प्रभु की ने, श्री राम ने करोड़ों यज्ञ किए, राम के भगवत यज्ञ नहीं करते। ये कैसा युग आ गया है। श्री राम वेदज्ञ सर्वशास्त्र तत्वज्ञ, श्री राम वेद के ज्ञाता थे, ब्रह्म को जानने वाले थे, वेद के ज्ञाता थे। श्री राम का भगत एक भी कोई बिगड़ा मिलेगा जो वेद जानता है, कोई भी नहीं जानता। 100% मैं कह रहा हूँ नहीं जानते, क्योंकि उसका दिमाग नहीं है। और राम को कहा शास्त्रों ने वेदज्ञ सर्वशास्त्रात् तत्वज्ञ। ज्ञा का मतलब होता जानना। श्री राम वेदज्ञ थे, वेदों के जानने वाले थे, और यज्ञ तो बहुत करते थे। तो हम इनके डिसाइपल हैं, फॉलोवर हैं, ये हमारे इष्ट हैं, हम यज्ञ नहीं करते। यही हमारा दुर्भाग्य हो गया है। आप लोगों का नहीं, आप तो यज्ञ करते हो। तो आज का यज्ञ तो चल ही पड़ा है। तो यज्ञ तो शुरू है ही। अभी मंत्र उच्चारण शुरू करो। ओम विश्वानि सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नस्तु। ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतः पतिरेक आसीत् सदा पृथिवीं व्यामुते मां हविषाविधेम। ॐ आत्मदा बलदा यस्य विश्वोपासते यस्य देवा यस्य मृत्युः तस्मै
बभूव ईशे अस्य द्विपदस्य तस्मै देवाय ॐ यो रुद्रा पृथिवी सदृढा येन सह सवितं नाकः यो अन्तरिक्षे रजतो विमानः तस्मै देवाय हविषाविधेम ॐ प्रजापतेनाथ देतान्यो विश्वाजातानि परिता बभूव यथामास्ते गुणस्तनो अस्तु वयं श्यामपत्रयो ॐ सैनो बन्धुजनिता सविधाता रामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशाना प्रीतिये धामन्यवेदयन्त ॐ अग्नेय सुपथाराय तस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयो अस्मयुरायणेनो पुरुषान्ते नमः उक्तिं विधेम ॐ अमृतोपस्रण्मसि स्वाहा ॐ अमृतापिधानमसि स्वाहा ॐ सत्यं यशः श्रीमयि श्री श्रतां स्वाहा ॐ वाम्यासे ॐ नसोर्मे प्राणो ॐ अक्षोर्मे ॐ कर्णयोर्मे ॐ बाहोर्मे ॐ ऊर्वोर्मे ओजो अस्तु अरिष्टानि मे अम्लानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु ॐ भूर्भुवः शिव भूम्ना पृथिवीव गरिमा तस्यास्ते पृथिवी एव यजमि अब देखो ये वेद क्या कह रहा है, पृथ्वी देव यजनी, यानी इस पृथ्वी पर देव ही पैदा हो। यजनी का मतलब होता है जन्म लेना। तो इस पृथ्वी पर हे प्रभु देव ही जन्म लें, राक्षस ना लें। तो इतिहास हमें ये समझाता है महाभारत कि पिछले 3 युग तो देवी देव पैदा होते थे, राक्षस तो होता ही नहीं था कोई। इक्का दुक्का राक्षस जब होता था तो वो राजा मार देता था, उनको जीने नहीं देता था। पर यज्ञ विलुप्त हो गए हैं तो राक्षस बढ़ गए हैं और प्रजा का जीना दुर्लभ सा हो गया है ना। तो अगर हम घर घर यज्ञ करेंगे, अग्निहोत्र ही करेंगे, तो ये जो दुख है जो असुर हमें देते हैं, राक्षस देते हैं, चोरी डकैती, जेब काट ली, किसी को मार के भाग गए, क्या कर, ये सारे खत्म हो जाते हैं यज्ञ मात्र से। वहाँ ब्रह्मा बैठा हुआ उपदेश करता है, बाल बच्चों का भी ध्यान, सब कुछ होता है। हमारे एक बच्चे हैं जम्मू में, शिष्य, बेटा बेटी सभी हमारे
ट्रेन में जा रहे थे तो बच्चा सो रहा था। एक जगह ट्रेन रुकी तो बच्चे चोरों ने उस बच्चे को, सो रहा था अपने माँ की गोद में, इतना उसको खींच लिया, आराम से खींच लिया। बस इतने में माता की आँख जाग गई। वो चिल्लाई तो पति भी थे वो, और भाग गए उसको पकड़ने के लिए। बच्चा तो ले जा नहीं सका, पर हाथ में नहीं आया। अब यहाँ गुरु कृपा न होती तो ले जाता। जहाँ जहाँ आचार्य हैं, परमेश्वर हैं, जैसे अब ये यज्ञ हो रहा है तो यहाँ परमेश्वर प्रकट है। कृष्ण कह रहे हैं ना, यज्ञ प्रतिष्ठित, यज्ञ में प्रतिष्ठित है परमेश्वर। और अर्जुन को कहा कि यज्ञ कर, जिससे फसलें अच्छी हों, हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छा शुद्ध अनाज खाएं, उसका आटा रोटी। पर वही हम इस युग में हैरान है कि जो उपदेश लिखे हैं पुस्तकों में, अच्छी पुस्तकों में मतलब, उनको पढ़ के आगे चले जाते हैं, हमने पाठ कर लिया बस। तो इसमें भी वेद के ज्ञान की जरूरत है। तो पाठ पढ़ लिया, ईश्वर कहता है ये पाठ बेकार गया तुम्हारा। वेदों में ये प्रमाण है कि जिसने भी ये कहा कि मैंने पाठ पढ़ लिया, वो पाठ बेकार गया। आपने साधना नहीं करी, सिर्फ पाठ किया, पढ़ के छोड़ दिया। तो इसको बोलते हैं शब्द ब्रह्म। वेदों में तो शब्द ब्रह्म का इस्तेमाल किया है, आचरण नहीं किया, पर ब्रह्म नहीं पाया, तो तेरे को कोई लाभ नहीं। तो पाठ का तो इतना लाभ है ही नहीं। ये तो भगवान वेदों में अच्छी तरह समझा रहा है, अच्छी तरह। मैंने भी पुस्तकें लिखी हैं, उसमें ये डाला हुआ है। तो 8 के बाद वो विद्या को आचरण में लाना। जैसे अब इसका पाठ हो गया, देव पूजा, संगतिकरण, दानेशु इति यज्ञ, ये तो पाठ हो गया। इसके समझा दिया कि देव पूजा में माता पिता, अतिथि, गुरु, इनकी सेवा होती है। संगतिकरण में वेदों के विद्वान का संगत करनी, वहाँ बैठ के जैसे भी आपसे संगत कर रहे हो, वेद सुनने। तो अभी तो आपने पाठ किया था पर आचरण में विद्या नहीं लाए, तो पाठ से कोई लाभ नहीं होता है। पाठ करने के बाद जब आचरण में विद्या लाते हैं तब सुख प्राप्त होता है, तब दुखों का नाश होता है, तब धन की कमी नहीं रहती। तो आचरण में विद्या लाओ।